थर्सडे वाले दिन हमने जिस टॉपिक पे क्लोज किया था, तो आज हम उसी टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक था, तो फिर से मार्केट स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हमने कोई टॉपिक भी डिस्कस नहीं किया है। तो इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने जो भी ट्रेड करनी होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो हमारी ट्रेडिंग लॉस में जाएगी, प्रॉफिट में कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ न्यू लोग भी हैं, ताकि उन लोगों को भी मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि असल में मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं वो तो माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मार्केट से प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों ने नोट किया होगा कि फ्राइडे से मार्केट काफ़ी स्लो है। फ्राइडे को तो मार्केट ऑफ थी और आज भी मार्केट काफ़ी स्लो थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छुट्टियां चल रही हैं यूएस में। और गुलाम असगर साहब, आप कनाडा में रहते हैं तो आपको तो पता होगा कि अभी छुट्टियां हैं वहाँ पे, तो इसी वजह से मार्केट जो है वो। जी खत्म हो गई। जी जी सर। खत्म हो गई छुट्टियां, वो ईस्टर की छुट्टियां थी वो खत्म हो गई। सर वो आज ख़त्म हुई हैं आई थिंक। हाँ जी, आज आज। 31। जी जी, वो छुट्टियां आज ख़त्म हुई हैं, तो कल से मार्केट जो है वो रेगुलर अपने स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो कल से आप रेगुलरली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके के साथ पहले मार्केट बिल्कुल फास्ट चल रही थी, तो कल से इंशाल्लाह ताला मार्केट अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर में वॉल्टिलिटी में आ जाएगी। तो अपना टॉपिक था मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने इस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया था। तो आज फिर से इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इन स्ट्रक्चर के अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं होता है, अगर इनके अलावा और कोई स्ट्रक्चर होगा भी सही, हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम उस स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के साथ जो तीन स्ट्रक्चर शेयर करूंगा, हमने जस्ट इन स्ट्रक्चर पे ट्रेडिंग करनी है। इन स्ट्रक्चर के अलावा और किसी स्ट्रक्चर पे हमने ट्रेड नहीं करनी है। सबसे पहले हमारे पास अप ट्रेंड आ जाता है। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट बाय में चल रही होती है, अप में चल रही होती है, इस तरीके के साथ अप में चल रही होती है, तो उसको अप ट्रेंड स्ट्रक्चर कहा जाता है या बुलिश स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चल के मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, और इसकी मल्टीपल पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि देखें जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो किस तरीके के साथ चल रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास डाउन ट्रेंड आ जाता है। जब भी मार्केट सेल में चल रही होती है, डाउन में चल रही होती है, तो हमारे पास बेरिश का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड को भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ें, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ें। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा मार्केट इस तरीके के साथ डाउन में चलती रहती है, तो हम इसको सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। यास्मीन मामा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड को हम बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं। बेरिश ट्रेंड के बाद हमारे पास साइड वे मार्केट आ जाती है। साइड वे मार्केट में ना ही मार्केट अप में जा रही होती है ना डाउन में जा रही होती है। एक पोजीशन बन रही होती है, जिस जगह से हम बाय भी कर सकते हैं और जिस जगह से हम सेल भी कर सकते हैं। मतलब हम साइड वे मार्केट में बाय करके भी प्रॉफिट हासिल करेंगे और सेल करके भी प्रॉफिट हासिल करेंगे। ठीक है, तो साइड वे मार्केट कुछ इस टाइप से ऐसे चल रही होती है, इस टाइप से चल रही होती है। हम इस जगह से सेल करते हैं, इस जगह से बाय करते हैं, इस जगह से सेल करते हैं, इस जगह से बाय करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के हम प्रॉफिट हासिल करते हैं, तो इसको साइड वे मार्केट कहा जाता है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इनके स्ट्रक्चर शेयर करूंगा।
और स्ट्रक्चर शेयर करने के बाद इनकी तस्वीर दिखाऊंगा और मार्केट में भी चलेंगे। मार्केट में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखें किस तरीके के साथ ये ट्रेंड चल रहे हैं। और फाइनल में एक वेबसाइट पे चलेंगे और उस वेबसाइट में हमें कंप्लीटली वो वेबसाइट हमें कंफर्म सिग्नल प्रोवाइड कर रही होगी कि अभी आप लोगों ने बाय करना है या सेल करना है। लेकिन वो एक लॉजिक होगी जिस लॉजिक के बिहाफ पे वो वेबसाइट हमें बता रही होगी कि आप लोगों ने इस जगह पे बाय करना है या आप लोगों ने इस जगह पे सेल करना है। ठीक है, जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो उस वेबसाइट में जाएंगे, उस वेबसाइट में मुख्तलिफ मेजर फॉरेक्स के पेयर देखेंगे और हम अपनी ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास साइडवे मार्केट आ जाती है। ये मैंने आप लोगों के लिए साइडवे मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो साइडवे मार्केट में क्या सर है? ये किसी का माइक आया ना, प्लीज किसी का बोलो ना, माइक म्यूट आ करने गया। के लिए प्लीज। सर काइंडली अपना माइक बंद कर दें। आप लोग जिसका भी प्लीज माइक खुला हुआ है वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो काइंडली अपना माइक बंद कर दें। ठीक है, जी। मुझे मुझे बार बार कहना नहीं पड़े एंड क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और जी, बाकी लोग भी यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये हम लोग जो अभी बता रहे हो ना, साइड वे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये शायद हम लोग कवर कर चुके थे उस सर दिन। ये कवर कर चुके हैं बिल्कुल ये, लेकिन इस टॉपिक को मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो कुछ लोग न्यू भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को कम्प्लीटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मार्केट में यही सब कुछ होता जी है जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक जी है, तो इसके अलावा और कुछ मार्केट में नहीं होता है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो जब मैं इसको कंप्लीट कर दूं, टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, तो मैं कहूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछे, तो आप पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप अपना क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, कोई नोटबुक उठा के क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, फाइनल में आप पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर दे के उसके बाद ही क्लास को वाइंड अप करूंगा। ठीक है, जी अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे साइडवे मार्केट पे। तो साइडवे में क्या होता है कि मार्केट एक ही जगह से बार बार अप जा रही होती है, एक ही जगह से बार बार अप जा रही होती है, एक ही जगह से बार बार बाय की अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। ठीक है, यहां से इस जगह से मार्केट ने एक एंगल बनाया, एक जगह बनाई। ठीक है, जिससे मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद यहां से फिर से मार्केट नीचे आई और सेम इसी जगह से मार्केट उठी। ठीक है, यहां से उठने के बाद फिर से मार्केट इसी जगह पे आई, सेम इसी जगह पे आई जिस जगह से पहले मार्केट नीचे आई थी, सेम उसी जगह पे आई और इस जगह से मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, तो इसको यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम सपोर्ट बोलेंगे और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो हम सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस वजह से बनती है, क्यों बनती है और वाई, किस वजह से इसी जगह से मार्केट बार बार उठ रही है, फिर इसी जगह से बार बार मार्केट उठ रही है, फिर इसी जगह से मार्केट बार बार उठ रही है। ठीक है, इन जगहों से इन जगहों में ऐसी क्या चीज होती है जिनकी वजह से मार्केट बार बार इन जगहों से उठती है? सर क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगे हुए होते हैं लोगों के। सर आप अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या होता है, ये वो जगहें होती हैं जिस जगह पे मल्टीपल लोगों के बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। जैसे ही मार्केट इन जगहों पे आती है तो वो ऑर्डर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब भी ज्यादा लोग बाय करेंगे तो मार्केट बाय में जाएगी, जब भी ज्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट सेल में जाएगी। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 60 to 70% मार्केट में एक्यूरेट जाती है। ठीक है, 100% मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 60 to 70% ये चीजें मार्केट में होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस 60 to 70% मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी वजह से बन रही होती है क्योंकि जब भी एक एक इस टाइप की जगह बनती है जिस जगह से मार्केट उठी होती है, तो दोबारा मार्केट जैसे उस जगह पे पहुंचती है तो उस जगह पे लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए होते हैं, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इस जगह पे। मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट उठी, यहां पे आई, फिर से यहां से उठी, तो अब जब दो दफा मार्केट यहां से उठी है, एक दफा यहां से उठी, दूसरी दफा यहां से उठी, तो तीसरी दफा मार्केट ऊपर गई, यहां तक मार्केट जैसे ही आई तो लोगों ने पहले ही यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दिए होंगे, लोगों ने यहाँ पे पहले ही बहुत सारे ऑर्डर्स, बाइंग के ऑर्डर्स लगा दिए होंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आए तो हमारे वो ऑर्डर्स एक्टिव हो जाएं इस जगह पे जैसे ही मार्केट आए हमारे वो ऑर्डर्स एक्टिव हो जाएं। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी लोगों के ऑर्डर एक्टिव हो होंगे होंगे और ऑर्डर एक्टिव होने के बाद वो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको रेंज मार्केट, साइडवे मार्केट कहा जाता है। आगे चल के मैं आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास अप ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब होता है कि जहां पे मार्केट अप में जा रही हो, जहां पे हमारे पास बाय की अपॉर्चुनिटी हो, ऐसे अप में जा रही हो। अब मार्केट जब भी अप में जाएगी, मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में जाएगी, जहां हमें बाय की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, तो देखें इस तरीके के साथ मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऊपर चली जाए और हम बाय करें और हम प्रॉफिट में आ जाए। मार्केट कंफ्यूज करती है, मार्केट हमेशा कंफ्यूज करती है। मार्केट कंफ्यूज कैसे करेगी? मार्केट एक दफा ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां से जैसे ऊपर जाएगी तो लोग यहां से बाय कर देंगे। अब लोग बोलेंगे कि अब यहां से काफी ऊपर चली गई है तो हम यहां से बाय कर, लोग यहां से बाय करेंगे, मार्केट फिर नीचे चली आएगी। नीचे चली आएगी तो काफी लोग जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो समझेंगे कि अभी जो है मार्केट डाउन में जा रही है तो अभी हम यहां से सेल कर देते हैं। लोग यहां से सेल करेंगे, मार्केट फिर से अप में चली जाएगी। तो काफी लोग ऐसा समझते हैं कि यार देखें, हम बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रही है और हम सेल कर रहे हैं तो मार्केट अप जा रही है। ये मार्केट हमें लॉस देने के लिए, शायद मार्केट हमें लॉस देने के लिए बनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जो मार्केट फॉलो कर रही होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मालूम होगा तभी आप लोग उसमें ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट हासिल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के साथ एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अभी यहाँ पे मैं क्लियरली ड्रा कर देता हूँ, इस तरीके के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो अप में जा रही होती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अप यहाँ से बाय नहीं करना होता है, हमने नीचे से इस जगह से बाय करना होता है। यहाँ से बाय नहीं करना होता है, यहाँ से बाय करना होता है, यहाँ से नहीं करना होता, यहाँ से बाय करना होता है। ठीक है, हमेशा नीचे से बाय करके ऊपर तक जाना होता है, जिस तरीके के साथ हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद अभी हम डाउन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि डाउन ट्रेंड पे किस तरीके के साथ मार्केट चलती है। ये आप लोगों के सामने मैंने डाउन ट्रेंड की एक तस्वीर बनाई है। ठीक है, डाउन ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। डाउन ट्रेंड में भी मार्केट इस तरीके के साथ कभी भी नीचे नहीं जाती है। अच्छा, मार्केट ऐसे भी कभी कभी नीचे जाती है, लेकिन जब न्यूज होती है तो न्यूज वाले टाइम पे मार्केट बहुत तेजी के साथ वॉलेटिलिटी में जा सकती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट कभी भी इस तरीके के साथ नीचे नहीं जाती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में किस तरीके के साथ जाती है? मार्केट ऐसे नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। अच्छा, मार्केट क्या करेगी कि एक बॉटम बनाएगी। एक बॉटम बनाने के बाद एक जो अप बनाएगी वो पहले वाले अप से छोटा अप होगा। उसके बाद जो बॉटम बनाएगी इस बॉटम को तोड़ देगी। ठीक है, तो इस तरीके के साथ जब भी मार्केट डाउन में चलती जाएगी तो हम इसमें सेल करके प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो यहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ये 3 ट्रेंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ तस्वीर शेयर करूंगा, कुछ तस्वीर जो रियल मार्केट की तस्वीर होंगी वो तस्वीर शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं मेटा ट्रेडर 4 खोलूंगा।
मोबाइल का मेटा ट्रेडर 4 खोलूंगा, मोबाइल के मेटा ट्रेडर 4 में चलेंगे और वहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि देखें किस तरीके के साथ मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के साथ मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती हैं, या मार्केट में अप ट्रेंड में कैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, मार्केट किस तरीके के साथ डाउन ट्रेंड में चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक तस्वीर है, ये अप ट्रेंड की तस्वीर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के साथ मार्केट अप में जा रही है। ये हमारे सामने अप ट्रेंड की तस्वीर है, ये आप लोग चेक करें, देखें मार्केट का जो रियल स्ट्रक्चर है वो अप में ही है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, देखें यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे टच किया, फिर ऊपर गई, फिर वापसी इसी जगह पे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर वापसी इसी जगह पे आई, फिर ऊपर गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी। ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से इस जगह से बाय करते जाएंगे। एक दफ़ा तो यहाँ से चली गई, लेकिन दूसरी दफ़ा जब यहाँ पे आएगी मार्केट तो हम बाय करेंगे और प्रॉफिट हासिल करेंगे। तीसरी दफ़ा जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम इसको बाय करेंगे और प्रॉफिट हासिल करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी एक अच्छी सी कोई तस्वीर मुझे मिल जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करके आप लोगों को दिखा दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके के साथ बनती है। वैसे भी हम अभी मार्केट में चलते हैं, मार्केट में ही आप लोगों को के साथ में शेयर करता हूं कि किस तरीके के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही होती है। अभी आप लोगों के सामने मेरी मोबाइल शेयर हो रही होगी, मेरी मोबाइल की स्क्रीन सब लोगों के सामने शेयर हो रही है। जी सर, बिल्कुल शेयर हो रहा है। शेयर हो रही है जी। जी जी, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें कि ये मैंने यूरो जीबीपी का पेयर खोला हुआ है। ठीक है, यूरो जीबीपी का पेयर खोला हुआ है और अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने वाला हूँ। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही होती है। यहाँ पे मैंने नीचे से सपोर्ट ड्रा किए, यहाँ पे ये यूरो जीबीपी की मार्केट है और यूरो जीबीपी की मार्केट में मैंने नीचे से सपोर्ट ड्रा किए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि मार्केट एक दफा यहाँ से उठी है, एक दफा यहाँ से उठी है, दूसरी दफा यहाँ से उठी है, तीसरी दफा यहाँ से उठी है। ठीक है, तो ये है अपनी सपोर्ट, साइडवे मार्केट है। अभी मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं ये जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अप ट्रेंड और प्लस में डाउन ट्रेंड, अगर आप लोग इन तीन पाथ को, तीन रास्तों पे ट्रेडिंग करेंगे, इन तीन स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग 70 to 80% सक्सेसफुल ट्रेडिंग जाएगी। 70 to 80%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, लेकिन यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का जो वर्ड है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो कोर्सेज के नाम अलहदा अलहदा होते हैं, लेकिन चीज ये एक ही होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइड वे में चल रही है, जिस तरीके के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें यहाँ से इस जगह से मार्केट उठी, यहाँ पे आई, इस जगह पे टच किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई, जिस जगह से मार्केट उठी थी सेम उसी जगह पे मार्केट आई, फिर से मार्केट यहाँ से अप में चली गई। अप में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। अभी जब एक दफा मार्केट ने यहाँ पे टच किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दफा मार्केट ने टच किया।
ठीक है, तो दूसरी दफा भी उसी जगह पे सेम उसी प्राइस पे मार्केट आई है। आप लोग बताएं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं उसी जगह पे मार्केट आई है या नहीं आई है। ठीक है, उसी जगह पे मार्केट आई है और हमने यहाँ से सेल का ऑर्डर लगाया, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं यहां तक मार्केट आई, फिर से थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन फिर से मार्केट रेजिस्टेंस पे गई या नहीं गई? मार्केट ने रेजिस्टेंस पे टच किया या नहीं किया? ठीक है, फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस पे टच किया तो हमने यहां से यहां तक प्रॉफिट हासिल किया, और फिर यहां से एक और बाय का ऑर्डर लगा दिया। यहां से एक और बाय का ऑर्डर लगाने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं यहां तक मार्केट गई या नहीं गई। फिर से यहां तक मार्केट गई है, मार्केट ने इस सपोर्ट को, इसके रेजिस्टेंस को टच किया है और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आई है। तो यहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं कितना मजेदार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पैटर्न है। अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों की ट्रेडिंग जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, 70 to 80% आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। 70 to 80% में इस वजह से कह रहा हूं कि 70 to 80% के बाद हमारे स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं। तो स्टॉप लॉस भी कोई चीज है, अगर हम ट्रेडिंग में किसी जगह पे हम ट्रेड करते हैं, लॉस में चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस हमारा काम करता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अभी ये न्यू क्लासेस जो है, इन क्लासेस में मैंने स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की है, लेकिन आइंदा आने वाली क्लासेस में मैं स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके के साथ आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को साइड वे मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साइड वे में किस तरीके के साथ मार्केट इस तरीके के साथ देखें चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर की थी, बिल्कुल उस तरीके के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चल रही है। यहां पे मैं एक बात शेयर करता चलूं आप लोगों के साथ कि आप लोग अगर कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हो, किसी और स्ट्रेटेजी को नहीं देखते हो, दिन में सुबह को आप उठते हो 9 बजे 10 बजे XYZ किसी टाइम भी आप उठते हो, 1 घंटा आप एनालाइज करते हो, 1 घंटा आप 15 से 20 पेयर को एनालाइज करते हो, उनमें से कोई एक पेयर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चल रहा है, इस तरीके के साथ साइड वे में चल रहा है, ठीक है, इस तरीके के साथ साइड वे में कोई पेयर चल रहा है, उस पे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हो और सपोर्ट पे बाय करते हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हो। तो मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूं कि अगर आप एक हफ्ता ट्रेडिंग करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो आप लोग 100% प्रॉफिट में होगे, लॉस में नहीं आओगे। ठीक है, अगर आप एक्यूरेटली ट्रेडिंग करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा और किसी चीज को आप फॉलो नहीं करते हो, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हो। फिर डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा ठीक है, आ गए कोई इश्यू नहीं है, इसको रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, सही है, क्लास को फिर से रिपीट कर देते हैं सर। ऑडियो का मेरा ये मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ओके सर, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि अगर आप लोग जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, ठीक है, और कोई चीज स्टडी नहीं करते हो, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, कि कोई स्ट्रेटेजी वो फॉलो नहीं करते, वो जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, वो जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो फिर एक पेयर पे नहीं करते। वो मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताई कि आप लोगों ने दिन में क्या करना है, 10 से 15 पेयर उठाने हैं और 10 से 15 पेयर पे आपने एनालिसिस करने हैं। ठीक है, 10 से 15 पेयर्स पे आपने एनालिसिस करने हैं। जब आप 10 से 15 पेयर्स पे एनालिसिस करोगे तो आपको किसी न किसी पेयर पे एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगी,
ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं आप लोगों को के साथ एक और स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसको ए बी सी का पैटर्न कहा जाता है। ए बी सी का पैटर्न भी उस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के बाद आप लोगों ने यहां पे देखा इस जगह से मार्केट उठी, यहां से मार्केट उठी, तो आप लोगों ने क्या किया, मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग जो है वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि यहाँ से सर स्क्रीन नहीं शो हो रही सर आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है अभी मेरी? हाँ सर अभी जी सर अभी हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने वाला हूँ, जिसको कहा जा जिसको ए बी सी स्ट्रेटेजी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी अभी देखें एबीसी स्ट्रेटेजी किस तरीके के साथ काम करती है। देखें, यहां से इस जगह से मार्केट उठी तो इसको हमने ए बना डाला, ठीक है। उसके बाद यहां पे मार्केट आई, ठीक है, ये दूसरी एंगल बनाई इसने मार्केट ने, यहां से यहां तक मार्केट अप में आई और यहां से मार्केट जैसे डाउन में आएगी तो हमने इसको बी बना डाला, ठीक है। तो उसके बाद यहां से मार्केट फिर से उठी, इसको हमने सी बना डाला, ठीक है। तो उसके बाद जब मार्केट बी के पे पहुंचती है, मार्केट यहां पे बी पे पहुंचती है, तो यहां पे एक जगह बनाती है डी, तो आप लोगों ने डी से एंट्री ले लेनी है, ठीक है, जिसको ए बी सी डी का पैटर्न कहा जाता है। यानी कि यहां से मार्केट ए में गई, ए से बी में, यहां ए से बी में गई, बी से सी में गई, सी से जैसे डी में आई तो डी में हमने एंट्री ले ली। अच्छा, हम सी से भी एंट्री ले सकते हैं और डी से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। डी से हम सेल करेंगे, बी से सी से हम बाय करेंगे। सी बनेगी सपोर्ट पे और डी बनेगी रेजिस्टेंस पे, तो इसको ए बी सी डी का पैटर्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पैटर्न कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी अभी थोड़ा सा मतलब किसी और चीज पे डिस्कस कर सकते हैं यहां तक, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो। जी सर कर सकते हैं। जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद अभी हम डाउन ट्रेंड पे चलते हैं कि डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरीके के साथ चल रही होती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है तो डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में हमेशा हमने सेल करना होता है, बाय नहीं करना होता है, क्योंकि अगर बाय करेंगे तो बाय वाली मार्केट जो है अप ट्रेंड होगी तब हम उसमें बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में हमने हमेशा सेल करना होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें मार्केट किस तरीके के साथ डाउन में चल रही है। ये देखें यहाँ पे ये मार्केट डाउन में चल रही है या नहीं। ये जो मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ठीक है, ये लाइंस ही डाउन में जा रही हैं। तो हमने क्या करना होता है, जब भी ये मार्केट इस जगह पे पहुंचती है तो हमने इसको सेल करना होता है इन जगहों पे, यानी कि इस लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे जब भी पहुंचती है तो हमने इसको सेल करना होता है। डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में हमने बाय नहीं करना होता है, सेल करना होता है, ठीक है। तो ये अपने पास डाउन ट्रेंड वाली मार्केट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इससे भी ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर वाली मार्केट दिखाऊं। अभी ये मार्केट जो है ये इससे भी ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर वाली मार्केट है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें ये किस तरीके के साथ मार्केट डाउन में चल रही है। ये देखें, ये डाउन में चल रही है।
तो हमेशा हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मार्केट अगर डाउन में जा रही है तो हमने उस जगह पे सेल करना है, हमने बाय नहीं करना है। जब भी मार्केट बाय में चल रही है तब हमने बाय करना है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है तो हमने बाय करना है, बेयरिश ट्रेंड में हमेशा हमने सेल करना है। ठीक है, मैं अभी लास्ट में आप लोगों को एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा, जो वेबसाइट आप लोगों को खुद बता रही होगी कि मार्केट बाय में चल रही है या सेल में चल रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इन चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ट्रेंड लाइन उठाई है, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन में उस जगह पे ड्रॉ करूँ जिस जगह पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो यहाँ पे ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था आई थिंक कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अपने सामने एक ट्रेंड लाइन आ गई। अभी इस यहाँ से ये जो ड्राइंग पहले मैंने ड्रॉ किया तो इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें कितनी दफा मार्केट ने इस लाइन को टच किया है। एक दफा इस लाइन को तोड़ा, उसके बाद ये एक दफा टच किया, ये दूसरी दफा टच किया, तीसरी दफा, चौथी दफा, ये पांचवी दफा, ये कितनी दफा टच करके उसके बाद मार्केट डाउन में गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाने के बाद ताकि आप लोगों को वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पे आई थिंक वो तस्वीर मैंने रखी थी लेकिन वो चली गई है, लेकिन मैं यहाँ से अभी एक और तस्वीर निकाल देता हूँ उसकी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ। ड्राइंग पे आप लोगों को बताता हूँ कि देखें किस तरीके के साथ, असल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी कोई सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो अभी ये तो मैं आप लोगों को एक वर्बली बात बता रहा हूं, तो आप लोगों को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि देखें किस तरीके के साथ सपोर्ट टूट रही है और वो रेजिस्टेंस बन रही है, और रेजिस्टेंस बनने के बाद वो किस तरीके के साथ सपोर्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो चीज नजर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, लेकिन इस लाइन की बहुत बड़ी वैल्यू है, इस लाइन की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, वो क्या वैल्यू है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि इस लाइन की क्या वैल्यू है। इसको मैं थोड़ा करेक्टली ड्रॉ कर लूं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो सपोर्ट बन जाती है। अभी कुछ सही बनी है। ठीक है, हाँ अभी बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, अभी देखें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी है, यहाँ पे ये मेरा एरो आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे देखें इस जगह से मार्केट उठी, यहां तक गई, यहां से उठी, यहां तक गई, तो अभी तक ये सपोर्ट का काम कर रही है, यहां तक ये सपोर्ट का काम कर रही है, इस जगह तक ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यहां तक ये सपोर्ट का काम कर रही है। अच्छा, जब इसने जीबीपी यूएसटी ने यहां पे इस जगह पे सपोर्ट को तोड़ा है, इस जगह पे इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, यहां से मार्केट नीचे चली गई, यहां से मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गई। अच्छा, ऊपर कहां तक आई? मार्केट ने जिस जगह पे
सपोर्ट, पहले जो सपोर्ट थी वहां तक मार्केट आई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, पहले वाली सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया, इसको रेजिस्टेंस बना डाला मार्केट ने। ठीक है, अब हम यहां से, पहले हम यहां से बाय कर रहे थे, लेकिन अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी यहां पे ये सपोर्ट बन गई, और इस सपोर्ट के बाद इसने नई रेजिस्टेंस बना डाली, नीचे इसने नई रेजिस्टेंस बना डाली। ये देखें, ये नई रेजिस्टेंस बन गई, ये इसके नीचे न्यू रेजिस्टेंस इसने मार्केट ने बना डाली। जब भी सपोर्ट टूटती है, यहां से ये सपोर्ट टूटी, यहां से सपोर्ट टूटी, तो सपोर्ट ने यहां पे न्यू रेजिस्टेंस उसी सपोर्ट को बना डाला। ठीक है, तो जिस जगह से पहले हम सेल कर रहे थे, जिस जगह से हम पहले बाय कर रहे थे, हम यहां से इस जगह से पहले बाय कर रहे थे, यहां से देखें, हम यहां से पहले बाय कर रहे थे, प्रॉफिट हासिल कर रहे थे, यहां से हमने बाय किया, प्रॉफिट हासिल किया, यहां से बाय किया। तो अभी जब इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, ये जूम का सेशन होता है तो ये 40 मिनट्स का होता है, 40 मिनट का होता है, तो 40 मिनट के बाद सिस्टम खुद ब खुद हमारी कॉल काट देता है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी सी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि जब भी एक सपोर्ट टूटती है, तो सपोर्ट टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, तो साइडवे मार्केट का ये फायदा होता है कि जो मार्केट ज्यादातर साइड वे में चल रही होती है, उसको, उस एंट्री में अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उसमें अगर हम वेट करते हैं, तो भी हम मतलब लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो पेयर्स साइड वे में चलते रहते हैं, जो पेयर्स ज्यादातर साइड वे में चलते रहते हैं, उनमें अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, अगर उनमें मार्केट का थोड़ा सा वेट कर लेते हो आप, ठीक है, तो उनमें आप लोग कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, उनमें मतलब इतना कोई ज्यादा लॉस में जाने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। जैसे ये आप लोग देखें, ये जीबीपी यूएसटी का पेयर है, तो जीबीपी यूएसटी का पेयर जो है वो ज्यादातर जो है वो साइड वे में चला है। ठीक है, तो जीबीपी यूएसटी के पेयर में साइड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर सकता है। अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताने वाला हूं, जिस वेबसाइट आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों ने किस जगह पे बाय करना है, किस जगह पे सेल करना है, मतलब वो एक टाइप का आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एक वेबसाइट है जिसको फॉरेक्स कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग वेबसाइट है। अगर कोई न्यूज होती है, अगर कोई फॉरेक्स स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में कोई न्यूज होती है, तो भी हम इस वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, वो न्यूज हम किस तरीके के साथ देखेंगे, देखें यहाँ पे हम फॉरेक्स फैक्ट्री खोलेंगे और यहाँ पे ये कैलेंडर के ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो हम जैसे ही कैलेंडर के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो हमें ये सारी न्यूज़ेस इस तरीके के साथ ये बता रहा होता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं आप लोगों के सामने बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं, तो अभी वो उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक ये है कि हमें किस तरीके के साथ पता चलेगा कि अभी हमने बाय करना है या हमें सेल करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाना है, फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जाना है लाइव अकाउंट्स या पोजीशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है पोजीशंस लाइव अकाउंट, तो इसको हमने एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यूरो यूएसटी के बारे में ये बता रहा है कि यूरो यूएसटी की डिटेल, कंप्लीटली डिटेल हमें बता रहा है कि यूरो यूएसटी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक्स में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिन लॉजिक्स की बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको देख के।
अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, जब भी मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे, बायर्स का ज्यादा होल्ड होगा, तो मार्केट अप में जाएगी या डाउन में जाएगी? आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दें। अप में जाएगी सर। अप में जाएगी, अप में। जब सेलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट सेल में जाएगी या अप में जाएगी, ये बता दें। ऑफकोर्स रिवर्स सेल में जाएगी। डाउन में जाएगी, डाउन में। सेल में डाउन जाएगी। डाउन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने इस वेबसाइट को खोला, इस वेबसाइट में हमने ये यूरो यूएसटी का पेयर खोला, ठीक है। यूरो यूएसटी के पेयर में ये यहाँ पे लिखा हुआ है शार्ट, आप लोगों को नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। जी सर, नजर आ रहा हाँ, तो देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने यूरो यूएसटी को खोला तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रेडर्स, और ये लिखा हुआ है लॉन्ग ट्रेडर्स, ये लिखा हुआ है लॉन्ग ट्रेडर्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रेडर्स का मतलब होता है कि सेलर्स, यानी कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं या बायर्स ज्यादा हैं। तो अभी देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रेडर्स, तो शॉर्ट ट्रेडर्स बहुत कम है, 36% है। 36% जो है वो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, 96 ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, और यहाँ पे 174 ट्रेडर्स जो हैं वो लॉन्ग ट्रेडर, यानी कि 64 ट्रेडर्स, यानी कि 64%। तो 64 जो है वो ज्यादा परसेंटेज हो गया और 36 जो है वो कम परसेंटेज हो गया। तो हम अभी यूरो यूएसटी को बाय करेंगे या सेल करेंगे, आप लोग मुझे बताएं। बाय बाय करेंगे। बाय करेंगे। बाय करेंगे बाय सर। करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूरो यूएसटी के लॉन्ग ट्रेडर्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस लॉजिक के बिहाफ पे हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। ये इसको आप कह दें, यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस भी यूज किए होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कम यूज किए होते हैं, लेकिन बायर्स एंड सेलर्स की तादाद को नोट किया हुआ होता है, ठीक है। और हमसे ज्यादा इस वेबसाइट को पता होता है, क्योंकि ये न्यूज़ भी ये वेबसाइट हमें शेयर कर रही होती है और बहुत सारी चीजें ये वेबसाइट हमें बता रही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसने हमें बताई हुई है कि देखें, ट्रेडर्स जो है लॉन्ग ट्रेडर्स 174 हैं और शॉर्ट ट्रेडर्स 96 हैं, और टोटल जो है वो 272 हो गए, ठीक है। लॉट्स, उसके बाद लॉट साइज हो गई कि लॉट्स कितनी लगाई हुई है, लॉन्ग पे इतनी लॉट लगाई हुई है और शॉर्ट पे इतनी लॉट लगाई हुई है। मैंने आप लोगों को लॉट की डेफिनेशन तो बता दी थी कि लॉट का मतलब होता है कि कितने शेयर्स हम बाय कर रहे हैं और कितने शेयर्स हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, दूसरी आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे जस्ट ये चीज नहीं देखनी होती कि शॉर्ट ट्रेडर्स कितने हैं, लॉन्ग ट्रेडर्स कितने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज भी देखनी होती है कि ये किस टाइम फ्रेम पे हमें बता रहा है, हमें ये किस टाइम फ्रेम पे बता रहा है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा है। अगर आप लोग इसको देखते हैं, अगर आप यहाँ पे इस टाइम फ्रेम को देखने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग लगा देते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी सर। नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को बता रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और आप लोग लगा रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ऑफ कोर्स ये चीज नहीं काम करने वाली, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिंग में जस्ट बाय और सेल नहीं करना होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही बंदा बाय या सेल करता है, तब जाके वो एक हेल्दी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये डेली लिखा हुआ है, यहाँ पे ये H1 लिखा हुआ है। अगर हम H1 पे करना चाहते हैं तो हमने H1 पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे H1 पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखें अब हो सकता है थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा, ये देखें, ये नीचे सिनारियो देखें, ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम यहाँ से टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम लगाने के बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो गया यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी के बाद अगर हम यहाँ पे एक और को देखते हैं, यहाँ पे जीबीपी यूएसटी को देखते हैं, जीबीपी यूएसटी को नहीं, किसी और को देखते हैं, इसको एनजेडी यूएसटी को देखते हैं। जिन 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 पेयर्स पे बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, मैंने देखा है, मैं जिन लोगों को भी सिखाता हूँ उनमें से बहुत लिमिटेड लोग हैं जो एनजेडी यूएसटी पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो देखें, यहाँ पे एनजेडी यूएसटी का
पेयर्स हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो NZD USD पे हम देख सकते हैं कि 71% हमारे पास लॉन्ग ट्रेडर्स मौजूद हैं, 71%, और 29% जो है वो शॉर्ट ट्रेडर्स मौजूद हैं। तो ऑफ कोर्स हम इसको बाय करके ही प्रॉफिट हासिल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में जाने के बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे 41 जो है वो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं और 19 जो है वो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं। और लाट साइज कितनी यूज की गई है, 23 लाट साइज है, 1.3 लाट साइज है। सर लॉन्ग ट्रेडर पे हम बाय करेंगे, ऐसे ही है? जी मैम, लॉन्ग ट्रेडर पे हम बाय करेंगे, ऐसे ही जी है? जी और शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है सेल और शॉर्ट ट्रेडर से सेल करो। लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, ठीक है। अच्छा, तो ये अपने पास ये NZD USD का पेयर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको आप लोग देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दी है, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो ये न्यूज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि न्यूज़ कैसे हम देख सकते हैं। सर न्यूज़ देखने के लिए हमने फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाना होता है, और फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कैलेंडर के ऑप्शन पे टिक करना होता है। यहाँ पे ये देखें, ये कैलेंडर का ऑप्शन मौजूद है। तो जैसे ही हम कैलेंडर के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी आज मंडे का दिन है, ठीक है। तो आज देखें, ये यहाँ पे 1 अप्रैल आ रहा है, तो 1 अप्रैल से ये मार्केट स्टार्ट हो रही है। तो 1 अप्रैल मैंने जैसे आज वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आज जो है वो काफ़ी कंट्रीज में छुट्टी है। तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, 1 अप्रैल मंडे के बारे में लिखी हुई हैं कि ये हॉलीडे हो गया। उसके बाद JPY की ये न्यूज़ है, ये इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा JPY पे, ठीक है। और उसके बाद ये 7 बजे देखें, यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है और न्यूज़ भी लिखी हुई हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस पे हम एक अलहदा सेशन करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि देखें, इस तरीके के साथ हम न्यूज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्यूसडे आ जाता है, ट्यूसडे के बाद ये वेडनेसडे आ जाता है। तो ये मतलब कंप्लीट वीक की इसमें न्यूज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे काफ़ी न्यू ट्रेडर्स ने हमें ज्वाइन किया था, तो उन न्यू ट्रेडर्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो शेयर कर सकता है। कि आपने शेयर किया था बाय और सेल का। जी जी, ओके, आप पूछ लेंगे। जी जी, नीचे सर आपने जो बाय और सेल का जो ऑप्शन शेयर किया था 71%, उसमें सर एक कॉलम आ रहा है लूजिंग ट्रेडर का, उसकी काउंट तो ज्यादा आ रही है नीचे। सर मैं 1 मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए यूरो USD में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिटेल खोली इसकी। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं, यहाँ पे कौन सी चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, लास्ट में जो ऑप्शन है लूजिंग ट्रेडर्स का, इसमें लॉन्ग में 1308 काउंट आ रहा है इसका, और शॉर्ट में 209 आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा? अच्छा, लाट साइज, लूजिंग ट्रेडर्स, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, लूजिंग ट्रेड्स का मतलब होता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर दिया है, ठीक है। जिन्होंने अभी देखें, लूजिंग ट्रेड्स यहाँ पे 1308 हुई हैं, तो इन लोगों ने इसको सेल किया हुआ होगा, ठीक है। इन लोगों ने सेल किया हुआ होगा, जिसकी वजह से ये लोग हार चुके हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में, बल्कि ये प्रॉफिट वाले नहीं है, ये भी लूज वाले ही हैं, ठीक है। इन्होंने ही लॉस किया है,
लेकिन शॉर्ट के ऊपर आप ऊपर लॉस किया है। अच्छा, ये लॉस पता है किस वजह से करते हैं? ठीक है, किसी बंदे ने मार्केट अप में जा रही थी, अप में जा रही थी, तो उसने वहां से बाय किया। जैसे उसने बाय किया तो वो थोड़ा सा नीचे चली गई, तो उसने फिर से उसको ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, आप जब रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे ना, तब आप देखना, आप मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। ठीक है, आप बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी साइकोलॉजी वीक होगी। साइकोलॉजी वीक होने की वजह से आप उस ट्रेड को लास्ट में क्लोज करोगे। एक आप मेरी बात को अभी आप मेरी बात को पिक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप न्यू ट्रेडर हो। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने आप अभी डेमो अकाउंट चला रहे हो, अभी आप उस पे रियल अकाउंट पे नहीं आए हो। जी जी ठीक है, तो ये साइकोलॉजी की वजह से लोग जो हैं वो लॉस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 1308 लोगों ने जो है वो अपनी ट्रेड्स लॉस में क्लोज किए हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी लॉस में ही है। ठीक है, ये जो ट्रेड्स हैं ये भी लॉस, डिफर बस ये है कि इन लोगों ने बाय किया था, बाय करने के बाद भी ये लॉस में है, और इन्होंने सेल किया था और सेल करने के बाद भी ये लॉस में गए हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से गए हैं, ये तो इन लोगों को पता होगा कि इन लोगों के पास या तो इक्विटी कम थी, जिसकी वजह से ये ट्रेड तो इन्होंने ली। जैसे इन्होंने ट्रेड ली तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई तो इन्होंने ट्रेड को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से वो लॉस में चले गए। ठीक है, तो इस वजह से मतलब ठीक। ये लॉस में गए। इनकी साइकोलॉजी वीक होगी, या इनके पास बैलेंस कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से मतलब ये लूजिंग ट्रेड्स जो है वो आपको ज्यादा नजर आ रही हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 90% लोग लॉस ही करते हैं। तो 10% लोग जो होते हैं जो हर चीज को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद वो लोग ही प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की रियलिटी यही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी का और क्वेश्चन हो तो काइंडली शेयर कर दें। सर, ये जो हम अभी डिफरेंट पेयर्स की पोजीशन स्टेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, जी जी, यहाँ पे बहुत कम है। जैसे बिटकॉइन हो गया, वो नहीं है, गोल्ड नहीं है, नस्दक का है, DJ30 है, डिफरेंट और भी पेयर्स जो कि यहाँ नहीं है, तो वो कहाँ से अगर हम एनालाइज करना चाहें तो करेंगे? जी जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं होंगे, ये इस जगह पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जस्ट इन्होंने मेजर जो पेयर हैं जिनके साथ UST यूज होता है, ठीक है, जिनके साथ UST यूज होता है, तो इन्होंने वो पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी पेयर इन्होंने नहीं दिए। तो मैं कोशिश करूंगा, कोई वेबसाइट आप लोगों के लिए ढूंढूंगा जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो इसमें जस्ट Okay. इन्होंने जिनके साथ UST अटैच है, जो मेजर पेयर्स हैं, ठीक है, वो इन्होंने दिए हुए हैं। कुछ माइनर पेयर भी दिए हुए हैं, लेकिन फॉरेक्स के पेयर दिए हुए हैं, बाकी चीज़ें इन्होंने नहीं दी हुई। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके आप लोगों को ऐसी कोई वेबसाइट बताऊंगा। अभी मेरे माइंड में है, लेकिन अभी उसको अगर सर्च करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ढूंढ के दिखाऊंगा, जिसमें ये सारे के सारे पेयर्स के बारे में आप लोगों को पहले से ही वेबसाइट बता रही हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, ठीक है, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर 9:30 बजे क्लास के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह